डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक में भाजपा ने सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत की। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम रोकने का आरोप, देश भर में विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत की टिप्पणी पर पंजाबी समाज में रोष। बैठक में बोले मनोहर लाल की मंत्रालयों से दुखी, सीएम ना बन पाने की दुख। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इंजन से धुआं निकलने के बाद अचानक भड़की आग। हरियाणा के उत्तरी जिलों में मानसून फिर एक्टिव, 3 जगह भारी बारिश की चेतावनी। दिन का तापमान गिरने के आसार। हिसार सबसे गर्म। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका कारण वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकालना रहा। यह विरोध तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं पर स्वतंत्रता दिवस के दौरान वंदे मातरम गायन को बीच में रोकने का आरोप लगा। भाजपा ने इस कृत्य को राष्ट्र के प्रति कांग्रेस की मानसिकता का प्रतीक बताया और देश की जनता से माफी की भी मांग की। तो वही सोनीपत विधायक निखिल मदान ने घटना से जुड़ा वीडियो का हवाला देते हुए कांग्रेस से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की है। मेयर राजीव जैन ने भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और इसे शहीदों के बलिदान का अपमान करार दिया। ये कहना चाहती हूँ कि गांधी परिवार को आत्मविश्लेषण की सख्त ज़रूरत है। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और सबको संविधान की बात करते हैं, और वंदे मातरम जी का 150 साल होने पर हमारे संविधान में उनके लिए एक स्थान रखा गया और उसका उल्लंघन करने के लिए 3 साल की सज़ा भी तय की गई, और उनका परिवार उसी उल्लंघन का, संविधान की धारा का उल्लंघन भी कर रहा है। नॉट वंदे मातरम से देश का तो अपमान है ही, संविधान का भी अपमान है। जब संविधान हाथ में लें तो उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए और खुद को सुधारना चाहिए ताकि वो दूसरों के सामने बोल सके। कांग्रेस ने कभी ना वंदे मातरम का सम्मान किया, ना संविधान का सम्मान किया, ना शहीदों का सम्मान किया और ना तिरंगे का सम्मान किया। कांग्रेस की प्रवृत्ति और मानसिक इसी प्रकार की रही है। और कल जब पूरा देश हर्षोल्लास में स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो उनकी एक्टिविटी पूरे देश ने नोट की कि किस तरह से 3.5 मिनट के गायन में, और वो इशारा कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, इस तरह के हाथ हिला रहे हैं, ये पूरे देश ने देख लिया। पूरा देश 80वें स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जिसको हम लगातार कहते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच देश हित के लिए नहीं है। और जो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कल जहाँ पर गायन हो रहा था, उसके बाद बीच में रोकने का काम सोनिया जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन तीनों ने जिस तरीके वहाँ पर रुकवाने का बीच में काम किया, एक इतना बड़ा, मैं कहता हूँ ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के इनकी सोच को दर्शाता है कि इनकी सोच ही खराब है। कि जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी, और देश की आज़ादी का महान पर्व जो है पूरा देश मना रहा था, और उस समय हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेस के नेताओं ने अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। और समय समय पर कांग्रेस जो है उनके इस तरह के जो है कुकर्ते रहते हैं, जो हमेशा ये दर्शाते हैं कि इनकी मानसिकता जो है पड़ोसी देशों से लगाव ज़्यादा है, भारत से कम है। जो कांग्रेस पार्टी का
केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो वंदे मातरम का गान की जो प्रस्तुति जिस प्रकार से की है, भारतीय जनता पार्टी के आज सोनीपत जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने उसकी निंदा की और उस वंदे मातरम के गायन के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है और जो हमारे संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर कोई वंदे मातरम के गान में कोई त्रुटि करेगा, उसका अपमान करने का काम करेगा, तो कानून में भी ऐसी व्यवस्था है कि उसको सजा देने का प्रावधान। पानीपत पुलिस की CIA 2 टीम ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह अत्यंत क्रूर था और बर्फ तोड़ने वाले सुए का इस्तेमाल कर लोगों से लूटपाट करता था। गिरोह का सरगना बालकिशन नाम का सुनार था, जिसके पास ये लूटा हुआ सोना जमा होता था। इस गिरोह ने कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है, जिनमें एक बैंक मैनेजर की हत्या और एक व्यापारी से सोने की चेन व लैपटॉप की लूट भी शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना है। आज हमारी CIA 2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को लगाकर 5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें दौरान गिरफ्तारी उनका मुख्य एक सरगना जो बालकिशन नाम का एक सुनार था बदावाराम कॉलोनी, जो चोरी का माल लूट का खरीदता था और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके गिरफ्तारी के दौरान इन बंदों से जो पूछताछ की गई दोषियों से, उन्होंने पानीपत जिले की 3 वारदातों को कबूला है, जिनमें एक वारदात हमारे सिटी थाने की है, एक वारदात हमारे चांदनी बाग थाने की और एक वारदात हमारे तेरस्त्रा थाने की है। आज हमारी CIA हरियाणा के पानीपत से करनी सेना ने आरक्षण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना के नेतृत्व में हजारों सामान्य वर्ग के लोगों ने UGC के प्रस्तावित नियमों के विरोध में पदयात्रा निकाली। ये यात्रा पानीपत टोल प्लाजा से शुरू होकर चंडीगढ़ तक जाएगी, जहां सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। महिपाल मकराना ने कहा कि सामान्य वर्ग पिछले 80 सालों से आरक्षण के कारण अन्याय झेल रहा है। उन्होंने UGC की कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व न होने पर भी सवाल उठाया और फीस वृद्धि का विरोध किया। सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 13 जनवरी 2026 को आया और तब से लेके हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी बात को कहीं सुना नहीं जा रहा। हम लोगों ने भी 800 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में करी है और सेकंड स्टेप में हम लोग हरियाणा आए हैं। हम लोग यहाँ 200, 250, 300 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से चालू कर रहे हैं आपके चंडीगढ़ तक। बहुत अनुशासित तरीके से, बहुत अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। सबसे बड़ा संवैधानिक तरीका पैदल चलना है, जो गांधी जी ने अपनाया वो अपना रहे हैं। अगर फिर किसी को दिक्कत हो तो उसका तो हमारे पास संविधान नहीं है। हम लोग ये जो न्याय यात्रा है वो लोग उससे जन जागरण हो इसी के लिए निकाल रहे हैं। और साहब पैदल चलने से तो बड़ा कोई हम लोग किसी के हाथ में कोई लठ नहीं है, कोई जाति बिरादरी के खिलाफ हम लोग गाली नहीं निकाल रहे। सबसे बड़ी बात तो हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इसका कोई हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम लोगों ने ला दिया। इनकी बस की बात नहीं, इनके हाथ की बात नहीं। हम लोग हर एक स्टेट में जाके जन जागरण करके एक दिन दिल्ली जा पाए, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कोसली विधानसभा क्षेत्र में आगामी रणनीति और SIR की समीक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भाजपा सरकार पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर राज कर रही है, जिससे लोकतंत्र खतरे में है। जगदीश यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे अपमान सहकर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के बीच जाने का आह्वान किया। बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर गहन विचार विमर्श किया गया। आज SIR के बारे में कार्यकर्ताओं को बुलाया था, क्योंकि अभी 30 तारीख तक जो वोटों को जो नोटिस मिले हैं जिनमें कोई कमियां हैं उनको दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया है, एजुकेट किया है कि क्या क्या पेपर आपको सबमिट करने हैं ताकि वोट आपकी बने।
उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को BLA 2 बुलाए थे और सभी पार्टी के पदाधिकारी आए थे। हमने प्रदर्शन किया था अभी परसों इसी बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो काम एक ही है, विभाजनकारी नीतियाँ उनकी। आज SIR के बारे में कार्यकर्ताओं को बुलाया था, क्योंकि अभी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे उत्कर्ष चौधरी का पलवल जिले में भव्य स्वागत हुआ। जवाहर नगर कैंप में युवाओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान युवा समाजसेवी जतीन वालेचा ने उत्कर्ष चौधरी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उत्कर्ष चौधरी ने कहा कि देश की आज़ादी को संभालने की जिम्मेदारी अब युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जैन जी का है और देश की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। विशेष कुछ भी नहीं है, ये लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व हमने करना है उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, तो पूरी कोताही बरतते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और जो भी जन समस्याएँ हैं उनसे अगर ज़मीन पर बने रहेंगे तो अवगत रहेंगे और अवगत रहते हैं तो आगे जितनी वकालत होती है वो करते हैं। नहीं, ये प्यार है, कोई परमात्मा का आशीर्वाद है कि वो ऊर्जा दे रहा है और इस तरीके की गतिविधि बना रहा है कि मेरे को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इनका हमारे लिए प्यार है, जितना हम इनको दे रहे हैं उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ही दे रहे हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, इन भाषणों में जान होती है। इसमें हमारे लिए प्यार है, स्नेह है। हमारे पंजाबियों के लिए आके हमारे एक पोल पे इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा चाय पीने का। हमने ऐसे नेता पहले नहीं देखे। हमें बहुत अच्छा लगा ये यहाँ आए हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरा समाज, मेरा आस पड़ोस सब यहाँ पे आया। सब ने पूरा आशीर्वाद दिया, हमें भी दिया, हमने भी दिया उनको और हमें बहुत अच्छा लगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।